सवाल कुछ इस तरह से है सवाल कुछ इस तरह से है 86 से 90 तक एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों में किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग खड़े होने के टाइम को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया हुआ है कि इस डीआई के क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहली वाली लाइन में आपको अल्टो कार दिया है, फिर स्विफ्ट दिया हुआ है, फिर टियागो दिया है, फिर मिनी दिया है, फिर क्विड दिया है। ये 5 कारें इसने खरीदी हुई हैं। इसके बाद ये कार का माइलेज दिया हुआ है। तो अल्टो कार का माइलेज है 25 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर यदि तेल डाला जाएगा तो ये 25 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसके बाद इसी प्रकार स्विफ्ट का दिया हुआ है 22 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर डालेंगे तो ये 22 किलोमीटर चलेगी। बाकी सबका भी इसी तरह से दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट लाइन पर दिया हुआ है प्रतिदिन उपभोग किए गए डीजल की औसत मात्रा, यानी एक दिन में कितना डीजल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं एक दिन में इसको 10 लीटर का डीजल दिया जाता है। एक दिन में 10 लीटर का डीजल दिया जाता है। इसे 10 लीटर का डीजल दिया जाता है। टियागो को भी 12 लीटर का दिया जाता है। मिनी को 25 लीटर दिया जाता है और क्विड को 20 लीटर दिया जाता है। इसके बाद बोला गया 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, यानी 10 दिनों तक यदि अल्टो चलाई गई होगी तो 50 घंटे तक चली है, स्विफ्ट चलाई गई तो 55 घंटे चली है, टियागो चलाई गई है 50 घंटे, मिनी चलाई गई 80 घंटे और क्विड चलाई गई 100 घंटे। तो ये तो था आपको ग्राफ का, मैंने बताया हुआ कि ये क्या क्या दिया है। अब देखिएगा ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है किस चीज़ का है ये भी बता देते हैं आपको। यदि हम बात करें एक दिन में इसको मिल रहा है 10 लीटर, तो 10 दिनों तक कितना लीटर मिला हुआ है इसको 100 लीटर। ये 100 लीटर इसको डीजल मिला होगा। अब यहाँ समझिए 1 लीटर में चलती है 25 किलोमीटर, 100 लीटर में कितनी चली होगी ये, यानी 10 दिन में, या आप बोल सकते हैं 100 लीटर पे। तो 10 दिन में या 100 लीटर में, 100 लीटर में ये कितनी चली हुई है 2500 किलोमीटर की दूरी इसने तय की होगी पहली वाली कार ने। अब दूसरी वाली कार यानी स्विफ्ट की बात करेंगे तो एक दिन में इसको भी 10 लीटर मिलता है और चली कितने दिनों तक है 10 दिनों तक। तो हर दिन 10 लीटर डीजल मिलेगा, तो 10 दिन में 100 लीटर इसको भी डीजल मिल जाएगा। तो 1 लीटर में चलती है 22 किलोमीटर, 100 लीटर डीजल में चलेगी 2200 किलोमीटर की दूरी। इसी प्रकार टियागो की बात करेंगे एक दिन में इसको मिलता है 12 लीटर, 10 दिन में मिलेगा 120 लीटर और 120 लीटर में ये चलेगी 10 दिन के अंतर्गत 3600 किलोमीटर। सेम पैटर्न पर यहाँ पर इसको एक दिन में, यानी मिनी को मिल रहा है एक दिन के लिए 25 लीटर डीजल और 10 दिनों तक मिल जाएगा 250 लीटर और 250 लीटर के हिसाब से ये चलेगी 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फिर इसी प्रकार क्विड के बारे में बताया गया, तो क्विड को भी 20 लीटर के हिसाब से 10 दिन में 200 लीटर डीजल मिल जाएगा और ये भी 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए पहले मैंने आपको डीआई का ही जो दिया हुआ है डाटा इसका मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया क्या है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे आपको। आप देख सकते हैं यदि अब हमें अल्टो की चाल निकालनी है, औसत चाल, तो कुल दूरी 2500 किलोमीटर चली अल्टो ने, कितने घंटे में चली 50 घंटे में। आप बोलेंगे 2500 बटे 50 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा अल्टो की चाल है। इसी प्रकार से स्विफ्ट की चाल निकालनी है तो 2200 किलोमीटर की दूरी चली 55 घंटे में, तो आप 2200 बटे 55 कर देंगे, स्विफ्ट की चाल निकल आएगी। टियागो की निकालेंगे तो 3600 बटे 50 कर देंगे, 3600 बटे 50 ही टियागो की चाल निकल आएगी। मिनी की चाल निकालनी है तो 5000 किलोमीटर की दूरी 80 घंटे में तय की है, तो दूरी बटे समय ये चाल होता है। इसी प्रकार क्विड की चाल निकालनी है तो आप क्विड की चाल निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक मोटे तौर पर एनालिसिस करके डिटेल में बता रखा है और आप यदि सॉल्यूशन चाहते हैं इन सवालों का कि इसमें पूछा क्या है तो फिर आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं आगे। ये बोल रहा है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताइए कितना है। आप देख सकते हैं 10 दिनों में अल्टो और टियागो की औसत गति निकालने के लिए हमें अल्टो की कुल दूरी बटे कुल समय लगाना पड़ेगा, तभी तो औसत चाल निकालेंगे। तो अल्टो 10 दिनों के अंतर्गत चल रही है 2500 किलोमीटर की दूरी और इसको समय कितना लगा है 10 दिनों में चलने में 2500 किलोमीटर 50 घंटे लगा हुआ है। इसी प्रकार टियागो का देखेंगे, टियागो 3600 किलोमीटर चल रही है। टियागो ने 3600 किलोमीटर की दूरी तय की है 10 दिनों के अंतर्गत और इसको समय कितना लगा हुआ है, टियागो का समय लगा हुआ है 50 घंटे। टियागो को 50 घंटे लगा हुआ समय, बस इसका आपसे अनुपात पूछ रहा है। अल्टो और टियागो का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, दोनों की गति का। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यही तो हमने लगा दिया ना, अल्टो की दूरी और समय, टियागो की दूरी और टियागो का समय। तो रेशियो बनेगा 50 से 50 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 25:36। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन आपका करेक्ट है डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87। क्वेश्चन नंबर 87, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगे वाले समय का अंतर बताइए कितना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्टो और क्विड की औसत गति निकाल लेंगे। कितनी है औसत गति,
10 दिनों के दौरान इनकी औसत गति कितनी बन रही, तो आल्टो की औसत गति बन रही थी 2500 किलोमीटर चली है दूरी, 2500 किलोमीटर की दूरी इसने चली है 50 घंटे में। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 2500 किलोमीटर की दूरी 10 दिनों के दौरान चली है आल्टो ने 50 घंटे में, तो इसकी औसत चाल निकल आई। औसत चाल निकली आल्टो की 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ये औसत चाल निकल आई है। अब क्विड की बात कर रहा है ये, तो क्विड की बात करेंगे। क्विड आपकी चली हुई है, क्विड चली है 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर 100 घंटे में। तो दूरी बटे समय, ये आ जाएगी क्विड की चाल। क्विड की औसत चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ चली हैं, जिसकी बीच की दूरी कितनी है, 2300 किलोमीटर की दूरी है। अब ये 50 की स्पीड से चली है और ये भी 50 की स्पीड से चली है, तो जाहिर सी बात है जब एक ही स्पीड से एक ही टाइम पर चलते हैं तो वो बीच मध्य बिंदु पर ही मिलेंगे, ठीक है ना। मध्य बिंदु पर मिलने के बाद वो बोल रहा है जब ये मिल जाते हैं उसके बाद ये इस तरफ चलेगा और ये वाली कार इस तरफ चली जाएगी। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे की तरफ पड़े थे, मिलने के बाद ये सीधे निकल जाती है और ये इधर निकल जाती है। तो इस दूरी को तय करने में इसको जो समय लगा हुआ है और इस दूरी को तय करने में इस वाली गाड़ी को जो समय लगा हुआ है, उनके समय का अंतर बताइए कितना। तो आप बताइए जब ये बीच में मिलेंगे और चाल दोनों की बराबर है तो इसको भी बराबर समय लगेगा और इसको भी बराबर समय लगेगा, दोनों को बराबर समय लगेगा क्योंकि दूरी भी बराबर है और चाल भी बराबर है। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस हो जाएगा जीरो आ जाएगा टाइम का डिफरेंस, ऑप्शन सी 0 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लगे समय का अनुपात बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं मिनी कार की बात करते हैं। तो मिनी कार को कितनी दूरी चलनी है, 875 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और किस चाल से चलनी है, अपनी औसत चाल से चलनी है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे मिनी कार की, मिनी कार की औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो मिनी कार 5000 किलोमीटर की दूरी चली है और किस गति से चली होगी, 80 घंटे में तय किया इसने 5000 किलोमीटर, तो ये इसकी गति हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी गति हो जाएगी। अब देखिए समय निकालना है, समय तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये मिनी कार को 875 किलोमीटर की अभी दूरी चलनी है और ये किस चाल से चलेगी, अपनी औसत चाल से चलेगी जो 10 दिनों में इसमें चली हुई है। तो ये 80 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 875 बटे 5000 और गुणे 80। ये मिनी चाल के द्वारा 875 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा हुआ समय है। इसी प्रकार से जो दूसरी वाली कार है स्विफ्ट कार है। ये स्विफ्ट कार की बात करेंगे तो स्विफ्ट कार को हम देखेंगे 990 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है और अपनी 10 दिनों के दौरान चली गई औसत चाल से चलनी है। तो स्विफ्ट ने कितनी दूरी तय की हुई है, स्विफ्ट ने 2200 किलोमीटर की दूरी तय की हुई है और कितने घंटे में, 55 घंटे लगे हुए हैं इसको, 55 घंटे लगे हुए। तो 55 बटे में जाएगा तो ये बटे से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने निकाली दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये आपको मिनी कार की समय निकल आएगा और ये स्विफ्ट कार का समय निकल आएगा। बस इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का कैलकुलेशन करते हैं और अनुपात आ जाएगा इसका। कैलकुलेशन के बाद 2 जीरो इधर से कैंसिल हो रहे हैं, 1 जीरो इधर से कैंसिल हो रहा है, 5 से काट देंगे तो 175 आ जाएगा और 11 से काटेंगे तो 9 आएगा और ये 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे और ये सब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली आपका आ जाएगा, इधर से ये कट रहा है ये कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पे 56:99 आ जाएगा, 56:99 आ जाएगा क्योंकि अभी ये जब कैंसिल आउट होगा ना, इधर से 5 से काटेंगे इसको, उसके बाद ये 11 बचेगा और 9 कटेगा ना, 99 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका है 56 और 99, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, तो सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कितनी है, पहले ये निकाल लेते हैं आधे सवाल पर ही।
तो सभी कारों द्वारा तय की गई कुल दूरी है 2500, 2200, 3600, 5000 और 5000। तो टोटल 18300 किलोमीटर की दूरी तय की गई है सभी कारों द्वारा 5 दिनों में। अब बोल रहा है कार ए और कार बी क्रमशः 150 और 300 घंटे में तय करती हैं, तो दोनों कार यानी ए और बी की औसत गति के बीच अंतर बताइए। तो देखिए 18300 जो 10 दिनों में सभी कारों द्वारा कुल दूरी तय की गई है, इस दूरी को यदि कार ए चलेगी तो वो 150 घंटे में तय कर लेगी, और यदि कार बी चलेगी तो इस दूरी को 18300 किलोमीटर को 300 घंटे में तय कर लेगी। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के समय का अंतर बताइए। तो चाल का अंतर बताइए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये ए की चाल निकल आएगी और ये बी की चाल निकल आएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 कम 15 29, 15 29 ही आ जाएगा, और इधर से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, 3 कम 3। तो इसकी चाल निकली 122 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल निकली 61 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा तो आ जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट बन रहा है डी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बताइए। तो टियागो और मिनी, टियागो कर रही है 3600 किलोमीटर की दूरी 10 दिनों के अंतर्गत, और मिनी ने तय कर रखी है 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर रखी है। तो इधर से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 18:25। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है।